इन दोनों में से चूज़ करना पड़े कोई मैं तो कहूँगा मोदी बेहतर है कम से कम। ठीक है, को मुल्क का भला तो चाहता है अपने। इन दोनों प्रेसिडेंट में से मैं अगर चूज़ करना चाहूँ ना तो मोदी को करूँगा, क्योंकि मोदी ने अपने मुल्क में तरक्की किया और अपने मुल्क को आगे भी लेके गया। और ये जो सा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने अपने मुल्क को यहाँ पर ही रखना है और इससे आगे लेके नहीं जाना, अपना पेट पाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप इसको जानते हैं? जी इसको जानते हैं? जी। कौन है? ये नरेंद्र मोदी है और वो शहबाज शरीफ। अच्छा, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सबसे बेहतर है? यार अगर अपनी कौम के लिहाज से देखा जाए तो मोदी को जो भी बोले अपनी कौम के लिए सबसे बेस्ट है। उसने अपनी कौम को बेकारी तो नहीं कहा, कम से कम वो अपनी कौम की तरक्की देखना चाहता है। अपनी कौम हमेशा उसके लिए पहले होती है, इसमें गद्दारी नहीं किया आज तक। तो मेरे ख्याल से तो मोदी बेहतर है। मोदी यस। किस लिहाज से? किस लिहाज से? ये मुल्क को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। इसने अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ अवेलेबल की है, तरक्की भी कर रहा है, लेकिन लूट भी रहा है। लेकिन उस लिहाज से लूट रहा है कि अवाम को महसूस भी नहीं हो रहा। तो सर अगर दूसरी बात की जाए शहबाज शरीफ वो इंसान है जिसने अपने पेट को पाला, अवाम को भूखा रखा है। इस लिहाज से हम शहबाज शरीफ को ना लाइक करते हैं ना कुछ और करते हैं। शहबाज शरीफ चोर है, लुटेरा है, ठीक है। ये 12 चोर सारे रल के मिल के पाकिस्तान को लूटने आ गए हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं ये। अच्छा, शहबाज शरीफ बेहतर क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ को सिर्फ एक ही काम आता है, वो ये है तस्वीरें उतारने का, और कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो उसको पता ही नहीं, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि PM बन गया हूँ। उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी सोच सिर्फ एक नाज़म जैसी है, जैसे लाहौर का मेयर जिस तरह होता है उसकी सोच है। कभी उसको वज़ीर आला बना देते हैं, कभी PM बना देते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत लिमिटेड है। उसको पता ही नहीं कौम क्या, अपनी कौम को बेकारी कहना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो अच्छा सर, आपने मोदी को क्यों आपने सेलेक्ट किया इन दोनों में से? देखे ना कि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है, हर वो कदम उठाता है जो उसकी कौम के लिए बेहतर होता है। वो परवाह नहीं करता लोग मुझे हिंदूस बोलेंगे, मुझे फाशिस्ट बोलेंगे, जो मर्जी बोलेंगे, उसके लिए कौम उसकी सबसे पहले है। तो ये है, कम से कम मुनाफिक तो नहीं ना, जो होता है वो बोल देता है, बाद में यूटर्न ना लेना पड़े उसको। ये वजह है। सर आपको लगता है कि मोदी जो है वो अपनी कौम को ऐसे भिखारी वगैरह कहता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो हमेशा अपने आप को सुपीरियर गिनते हैं, कभी उन्होंने अपनी तजलील की ही नहीं। आप देख लें कि हॉलीवुड फिल्म में कभी ऐसा हुआ है कभी उन्होंने इंडिया की सिर्फ तजलील की हो। पाकिस्तान को हर जिस मौके पर जलील करते हैं, कभी दहशतगर्द दिखाते हैं, कभी क्या दिखाते हैं। तो पाकिस्तानी कौम की ये गैरत है क्या? हम कभी आज तक जवाब नहीं दे पाए उनको। आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म में इंडियंस को दिखाया गया था दहशतगर्द, इतना एहतजाज किया था उन्होंने कि वो फिल्म का उन्होंने सीन ही रिमूव कर दिया था। तो पाकिस्तान को तो हर दूसरी फिल्म में वो लिताड़ते हैं हर तरह से। जैसे अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी मनी है, उसमें पाकिस्तान को दिखाया हैकर्स के तौर पे। तो हैकर होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, वो तो बुरी बात है। पाकिस्तान को वो गुंडा टाइप इस तरह का दिखा रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम उस पर खुश हुई जा रही थी। अच्छा, मोदी को आपने सेलेक्ट क्यों किया? मोदी को इसलिए सिलेक्ट किया, बेशक वो अपने पेट को पालता है, लेकिन अवाम का भी एहसास है, उसने अवाम को भी तरक्की में रखा है। लेकिन ये जो से शहबाज शरीफ वगैरह हैं, ये तो सिर्फ अपने पेट को पालते हैं, अवाम भूखी मरे, जो मर्जी करे। ये लोटे हैं, ये चोर हैं, इन्होंने अपने आप को सिर्फ सेव करना होता है और अवाम को इन्होंने लूटना होता है। ये इस लिहाज से है। अच्छा सर, इन दोनों में से अगर बेस्ट हमारा प्रेसिडेंट हो सकता है और वो इमरान खान हो सकता है, इससे अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। सर वो तो उतर गया अब। वो उतर नहीं गया, वो दोबारा वहाँ पर गया। सिर्फ इनकी चोरों को आगे लाने के लिए उसने सारा कुछ किया, लेकिन वो अपनी सीट पर बरकरार है और उसने आना ही आना है।